ब्रह्मणे नमः। यथार्थ गीता श्रीमद् भगवत गीता अथ पंचदशोऽध्याय। महापुरुषों ने संसार को विभिन्न दृष्टांतों से समझाने का प्रयास किया है। किसी ने इसी को भवाटवी कहा तो किसी ने संसार सागर कहा। अवस्था भेद से इसी को भवनदी और भवकूप भी कहा गया और कभी इसकी तुलना गोपद से की गई, अर्थात जितना इंद्रियों का आयतन है उतना ही संसार है। और अंत में ऐसी भी अवस्था आई कि नाम लेत भव सिंधु सुखाहीन, भव सिंधु भी सूख गया। क्या संसार में ऐसे समुद्र हैं? योगेश्वर श्री कृष्ण ने भी संसार को समुद्र और वृक्ष की संज्ञा दी। अध्याय 12 में उन्होंने कहा, जो मेरे अनन्य भक्त हैं उनका संसार समुद्र से शीघ्र ही उद्धार करने वाला होता हूं। यहां प्रस्तुत अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार एक वृक्ष है। इसको काटते हुए ही योगी जन उस परम पद को खोजते हैं। देखें, श्री भगवान उवाच। ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अर्जुन, ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को परमात्मा ही जिसका मूल है, अधः शाखम, नीचे प्रकृति ही जिसकी शाखाएं हैं, ऐसे संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वृक्ष तो अश्वः अर्थात कल तक भी रहने वाला नहीं, जब चाहे कट जाए, किंतु है अविनाशी। श्री कृष्ण के अनुसार अविनाशी दो हैं, एक संसार रूपी वृक्ष अविनाशी और दूसरा उससे भी परे परम अविनाशी। वेद इस अविनाशी संसार विटप के पत्ते कहे गए हैं। जो पुरुष इस संसार रूपी वृक्ष को अर्थात देखते हुए विदित कर लेता है वो वेद का ज्ञाता है। जिसने उस संसार वृक्ष को जाना है उसने वेद को जाना है, न कि ग्रंथ पढ़ने वाला। पुस्तक पढ़ने में तो उधर बढ़ने की प्रेरणा मात्र मिलती है, पत्तों के स्थान पर वेद की क्या आवश्यकता है। वस्तुतः पुरुष भटकते भटकते जिस अंतिम कोपल अर्थात अंतिम जन्म को लेता है, वहीं से वेद के वे छंद अर्थात जो कल्याण का सृजन करते हैं वहीं से प्रेरणा देते हैं, वहीं से उनका उपयोग है, वहीं से भटकाव समाप्त हो जाता है, वो स्वरूप की ओर घूम जाता है। तथा अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। उस संसार वृक्ष की तीनों गुणों के द्वारा बढ़ी हुई विषय और भोग रूप कोपलों वाली शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई है। नीचे की ओर कीट पतंग पर्यंत और ऊपर देव भाव से लेकर ब्रह्मा पर्यंत सर्वत्र फैली हुई है, तथा केवल मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बांधने वाली है। अन्य सभी योनियां भोग भोगने के लिए है। मनुष्य योनि ही कर्मों के अनुसार बंधन तैयार करती है।